चालू था तुम्हारा माइक के लिए। आप एमसी साहब को मिलो, जो भी आपका लीगल होएगा ना उस हिसाब से हो जाएगा। बताया हमारी लेडीजों को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी लीगल रहेगा हमने दिए ना सर। आप सर ये बात भी नहीं कर रहे हो सर। हो गया ना, बता के वही क्या बता रहा हूँ। आपका लेटर गया है ना वहाँ पे, तो हो जाएगा ना। जो लीगल होएगा बोला जा रहा है सर, बनेगा और लीगली जो अप्रोच छोड़ने के लिए बोला जाएगा वो हो जाएगा। गार्डन नहीं था, गार्डन नहीं था तो ये रास्ता था हमारा। पिछले का बात निकाल के कोई मतलब नहीं। अभी इधर सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, अलाउड नहीं है हमको सर लेकिन इसका वर्क ऑर्डर पूछ रहे हो, वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर बताइए ना मुझे। एक्सक्यूज मी सर, वर्क ऑर्डर बताइए सर। सर इसका वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। वर्क ऑर्डर है ना, आप बना रहे हो। इसका एक वर्क ऑर्डर दे दो ना। पहले ही यहाँ पे हमेशा से मसला होता है ये चीज को लेके सर, और कुछ नहीं, बस वो आप बता दो, हट जाएंगे वो। वर्क ऑर्डर है। और अगर कोई आपको रिकावट करे तो कार्रवाई करो आप उस हिसाब से फिर। सर आप बताइए ना, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे। आप वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। वर्क ऑर्डर बताइए। तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे इनसे पूछा कि वर्क ऑर्डर नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम सब मौजूद हैं दारुल फलाह कॉलोनी की बिल्डिंग नंबर 1 के पास में। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गार्डन था पहले, फलाह गार्डन के नाम से गार्डन मशहूर था। रोड वाइडनिंग का जब काम उमरा शहर में शुरू हुआ उसके बाद में इस गार्डन को तोड़ा गया था। तब से लेकर ये गार्डन काफ़ी विवादों का शिकार रहा। इस गार्डन की दीवार को लेकर भी विवाद हुआ था। अब एक बार फिर से ये गार्डन जो विवादों का शिकार हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग नंबर 1 ये दारुल फलाह कॉलोनी की बिल्डिंग है। यहाँ पर एंट्रेंस नहीं है। यहाँ के लोगों को अगर कहीं जाना है तो उन्हें इस तरफ से होकर जाना पड़ता है। यहाँ के बिल्डिंग में रहवासियों की ये मांग है कि एक विवाद के चलते उन्होंने यहाँ पर गार्डन बनाने के लिए जगह दी थी, उसके बाद से उन्हें अब नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनकी ये मांग है कि ये जो रास्ता है, यहाँ पर आप ये दीवार देख सकते हैं, इस रास्ते को खुला रखा जाए, उनके लिए एंट्रेंस दिया जाए, क्योंकि यहाँ से वो सीधा निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीएमसी की तरफ से कुछ काम भी चल रहा है, इस दीवार का काम चल रहा है, जिसको लेकर इस बिल्डिंग रहवासियों ने अपना जो विरोध जताया। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर हमारे लिए रास्ता नहीं होगा तो फिर जो आगे टीएमसी की तरफ से हाल ही में एक रास्ता निकाल कर दिया गया है वो क्यों, ये नाइंसाफ़ी उनके साथ क्यों की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जब इस कॉलोनी की 7 बिल्डिंगों के लिए पूरे 4 रास्ते मौजूद हैं और सभी को सहूलत है, तो फिर हमें सहूलत क्यों नहीं मिल रही है, इस तरह की उनकी मांग है। इसके साथ ही यहाँ के बुज़ुर्गों की और यहाँ के रहवासियों की ये शिकायत है कि वो 2021 से लेकर अब तक कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। वो यहाँ पर बैठकर नशा करते हैं, अगर कोई उनसे कहता है तो उससे गाली गुफ्तार से बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग जो और सीधे साधे लोग हैं वो किस तरह से ऐसे लोगों से उलझ सकते हैं, इस पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इस दीवार को यानी कि इस रास्ते की मांग को लेकर वो टीएमसी अधिकारियों से मिले तो उन्हें ये कहा गया कि आप अगर इस काम में दिक्कत पैदा करेंगे, इस काम को रोकेंगे तो आप पर एफआईआर कर दी जाएगी। तो प्रशासन से हम बड़े अदब से ये सवाल पूछेंगे कि अगर कोई बिल्डिंग रहवासी आपसे कह रहा है कि हमें एक रास्ता निकाल कर दिया जाए, और उन लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये जगह दी थी गार्डन बनाने के लिए, तो आप कहते हैं कि एफआईआर हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर जो असामाजिक तत्व कब्जा किए बैठे हैं, नशा होता है जो ये लोग कह रहे हैं, तो फिर आखिर आप उन पर कब कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कब एफआईआर होगी। जहीर भाई, दारुल फलाह कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 1 के सामने अभी खड़े हुए हम लोग जी। यहाँ पे कुछ टीएमसी द्वारा काम किया जा रहा है, ये दावा है कि टीएमसी का ये काम है, और जो यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है गार्डन का, जो काफ़ी विवादित भी है कई दिनों से जी। उसका काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है, और साथ में आपकी ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ये बनाकर भी नहीं दे रहे, जबकि दूसरी बिल्डिंग को बनाकर दिया गया है यहाँ पर। जी जी। अभी आप कल गए थे अधिकारियों के पास में जी, क्या कहा उन्होंने, क्या मसला आ रहा है आपको? उन्होंने बोले लेटर हमको दो, हम कुछ करेंगे रास्ते के लिए, लेकिन यहाँ से हमारे आगे से 7-6 नंबर बिल्डिंग से कंटिन्यू रास्ते दिए गए, लेकिन हमारे को रास्ता देने की प्रॉब्लम है। हमारे वहाँ बिल्डिंग में औरतें आती है जाती है, हमारे को तकलीफ होती है यहाँ पे कि यहाँ पे सब सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले सब खड़े रहते हैं, औरतों को जाने नहीं मिलता यहाँ से। हाँ, और औरतों बोलती है कि हटो, तो लोग हटते भी नहीं है लोग, तो हम क्या करें। अब हम यहाँ से दीवार टूटी हुई है, यहाँ से हमारे लोग औरतें आती जाती है, तो अभी म्यूनसिपालिटी रास्ता भी बंद कर रही है।
और हमारे लेडीज बच्चे सब तकलीफ हो, यहाँ सब दीवार की आड़ में फिर यहाँ नशा करते हैं, सब तकलीफ होती है हमारे को, उसके धुएं पूरा हमारे घर तक आते हैं, वो तकलीफ हो रही है। तो अभी हम चाहते हैं कि रास्ता हमारा रहे हमारी बिल्डिंग का, और इतना ऐसा रास्ता रहे कि एक फायर ब्रिगेड घुसे, एम्बुलेंस घुसे यहाँ से आराम से। इस ताल्लुक से आपने शिकायत की थी प्रशासन को? हाँ, हमने की है शिकायत, ये हमने अभी कल म्यूनसिपैलिटी में जाके हमने एक लेटर भी दिए कि भाई वो लेटर कि हमारे को ऐसे रास्ता चाहिए, फिर भी म्यूनसिपैलिटी आके दीवार बना रही है। लेटर वो लेटर देने के बाद भी 2021 को भी दिए हैं, कब दिए सब दिया होगा, TMC को भी है। ये हमने लेटर दिए कल कि हमारे को रास्ता चाहिए, म्यूनसिपैलिटी में दे के आए। और इससे पहले 2021 में भी हमने म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर सब जगह हमने लेटर देखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे को यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमारे लेडीज़ों को जान को धोखा है, हमारी लेडीज़ों को जान को धोखा है, हमको धोखा है। यहाँ पे हम बोलने जाएंगे तो हमारे को मारने और आएंगे लोग, आंख पे आते हैं। अभी आप लोग जब TMC में कल गए थे और उसके बाद में भी आपने कहा कि यहाँ पे काम जारी है, तो आपने कहा था कि अधिकारी से आपने मुलाकात की थी, सागर सालुंके साहब से मुलाकात की? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, चौरे साहब करके थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने आश्वासन दिलाए थे कि काम हम आगे बात करके रुकाएंगे करके, लेकिन आज फिर आके फिर काम चालू कर दिया उन्होंने। कुछ वर्क ऑर्डर वगैरह उन्होंने बताया? कुछ भी नहीं, वर्क ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया यहाँ पर। ये हमारे को रास्ता पहले से था ये, अब वो रास्ता होने की वजह से अभी इन लोग ज़बरदस्ती दीवार बनाकर हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और उसमें बेसिक चीज़ ये है कि हम अगर बात करने जावे तो हमारे जान के लाले, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। ज़हीर भाई, आप बता रहे थे कि कुछ यहाँ पर आगे दिया हुआ है रास्ता, हाँ, कुछ फोटो दिखाए थे कि हाँ, आगे में बना के दिया हुआ है, वो कुछ आप बता रहे थे। हाँ, ये दारुल फला है ना, आगे से 6 नंबर से 3-4 रास्ते दिए गए, वहाँ के लोगों को आने के लिए रास्ता है। हमारे पहली बिल्डिंग को कोई रास्ता नहीं है। हमारी पहली बिल्डिंग को पतली गली है इस साइड में, वहाँ 2-2 पान की दुकान है। हाँ, वहाँ पे तकलीफ होती है कि वहाँ से एकदम पैक रहता है रास्ता, और वहाँ से हम लोग आ नहीं सकते। तो ये यहाँ से हम लोग आ रहे थे सुकून से। हम बिल्डिंग नंबर 6 का है ये, बिल्डिंग नंबर 4 और 5 के बीच का रास्ता है। हाँ, अभी रिसेंटली रिश्ता बना है, निकल के दिया, हमको निकल के। तो जब उनको दिया तो आपको क्यों नहीं? आपने ये बात रखी थी उनके सामने? अभी हमने कल ही जाके प्रशासन है, म्यूनसिपैलिटी के साहब आए थे, चौरे साहब, उन्होंने बोले एक लेटर दो, तो हमने लेटर दे के आए वहाँ पे कल ही। अब हमने फोटो दिए वो लेटर का, तो दे के आए, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब फिर भी दीवार बन रही है यहाँ पे। ये तो बिल्डिंग नंबर 1 है, यहाँ तो पहले होना चाहिए, यहाँ पहले होना चाहिए। और म्यूनसिपैलिटी मतलब जो ऑफिसर है साहब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर बीच में आएंगे आपको FIR होगी, आपके ऊपर बिल्डिंग वालों पे FIR होगी, आपके ऊपर केस होएगा, ऐसा बोला जा रहा है हमारे बीच में। ज्येष्ठ नागरिक है, उनसे बात कर लीजिए। तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद इब्राहिम है। रशीद भाई, ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ रास्ता बनने नहीं दोगे, हाँ, तो हम आप पर FIR करेंगे। अच्छा। जबकि इन्होंने, ज़हीर भाई ने हमें लेटर दिखाया 2021 से, वो इस चीज़ को लेके मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम होता है, हाँ, नशा होता है। हाँ। उन पे आखिर क्यों प्रशासन FIR नहीं करता? क्या कहेंगे उनको आप? देखो, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे औरतें लोग हैं, रात दिन आना जाना रहता है। फिर इधर हम लोग के यहाँ पे कुछ बयान होता है, उसमें भी बाहर से भी औरतें आती है, और सब यहाँ पे चरस सिगरेट सब पीते रहते हैं। जब हमारी औरतें बोलते भी है कुछ तो उनको धक्का मारते। मैं खुद रात को जब आया तो मुझे भी धक्का मार गया वो लड़की यहाँ पे, रात को 12 बजे आया था। हाँ, तो हमारे जान को धोखा है, जाने आने को तकलीफ नहीं। यहाँ पे एक तो 2 दुकान लगी है, उधर से भी कम ज़्यादा आना होता है, तो आदमी जाए तो कैसा जाए पीछे। तो हम लोग का, तो इसके लिए हम लोग ने जगह बनाए है ताकि हम लोग का औरतों को आने जाने का ईजी हो गए, और हम लोग बूढ़े आदमी लोग को भी जाने आने के लिए थोड़ा सहूलत हो जाए उसकी। हम लोग कोई गलत काम नहीं किए, जो किए वो अपने हिसाब से ही किए हम लोग। और आप देख सकते हैं कि सामने रोड है, अब बिल्डिंग का एंट्रेंस होना चाहिए सामने से होना चाहिए, ना कि घूम के होना चाहिए। हमारे को सामने रोड से एंट्रेंस के, कुछ फायर ब्रिगेड आवे या कुछ हमारा एम्बुलेंस आवे या कुछ आवे तो डायरेक्ट आके हमारी बिल्डिंग से एकदम आसानी से जा सके, या कुछ फायर होवे, फायर ब्रिगेड आके आग बुझाने तो घूम के आएगी तो मतलब ही नहीं ना, जब तक तो और प्रॉब्लम हो जाए। अभी जब इधर कभी कुछ मैयत होती है, क्या होती है, ना एम्बुलेंस अंदर आती है, ना कोई आता है, बीमार आदमी के लिए कोई ऑटो वाला भी नहीं आता है, तो क्या करें? फिर हमको उठा के वहाँ तक बाहर लेके जाता है। कितनी बड़ी तकलीफ है हम लोग को यहाँ पे। तो यानी कि पहले जब गार्डन हुआ करता था तब ये सब नहीं था इतना यहाँ पर, जब से ये गार्डन टूटा है तब से ये असामाजिक तत्वों का वो और ये चीज़ें जो है ना, ये गार्डन जो बना है, गार्डन से पहले हमारी सारे दारुल फला को यहीं से रास्ता था, रोड से फ्रंट से ही रास्ता था। तो आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ वहाँ पे, आपको तो पता है बहुत पहले हुआ है, उसकी वजह से प्रशासन ने गार्डन बनाई। ठीक है, गार्डन बनाई तो सिर्फ ये डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आज गार्डन खत्म हो गया, म्यूनसिपालिटी ने रोड बना दी, थोड़ी सी जगह बची है, तो हमको हमारा रास्ता क्यों नहीं दे रहे? हमने हमारा रास्ता उनको दिए थे ना गार्डन के लिए कि भाई ये खत्म हो जाए डिस्प्यूट। आज ये जब गार्डन हट रहा है तो हमारे को भी तो रास्ता दो।
ऐसा हो गया हम अपनी यहाँ पे जगह दिए, एंट्रेंस दे दिया और वो गायब हो गई हमारी जगह। अभी हमको तकलीफ हो गई वो चीज़ के लिए। हमने प्रशासन के लिए किया और प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और हमने इतनी जो छोटी जगह बनाई है सिर्फ आने जाने के लिए की है। क्या यहाँ पे हम लोग को दूसरा कुछ कारोबार करना नहीं है, सिर्फ आने जाने का हमको जगह में, हम बूढ़े आदमी लोग को भी जगह, आने जाने के लिए जगह मिले, दूसरे औरतों लोग को भी जगह मिले। ये बच्चे लोग हैं बेचारे, वो भी क्या करें, स्कूल में आते जाते इधर की बस लगती है, इधर से उनको जाना आना होता है, वही काम है, नहीं तो बाकी और दूसरा कुछ काम नहीं हम लोग के लिए। ये तकलीफ है। हम लोग को इधर बहुत तकलीफ है आने जाने के लिए। चरसे गुल्ला सब बैठते रात को परेशान करते हम लोग को। लड़कियां हैं जवान, जो हमारा तो टाइम निकल गया, लड़कियों आजकल के अबे हम तो इधर से उधर से निकल जाते, लेकिन लड़कियां जवान कहाँ से निकलेंगी ये तो बताओ ना। इसके लिए और कुछ नहीं है। अब लोग बोलते हैं ना इधर से जा सकते उधर से, हम लोग तो निकले, हमारी 40 साल हो गई उम्र, निकलते निकलते इधर से। अभी हमारे घर में जवान जवान लड़कियां, बिल्डिंग में जवान जवान लड़कियां हैं, उनके हमको फिक्र रहती है और कुछ नहीं है उसमें। जब सब बिल्डिंग का रास्ता दिए तो इस बिल्डिंग का भी रास्ता देना चाहिए। हाँ, सबको दिया रास्ता, सबको बंद करो, उधर का पहले बंद कर दो, है ना, उधर का भी बंद कर दो, उधर का बंद करते आ जाओ तुम लोग सबके सब। खाली एक नंबर बिल्डिंग के साथ क्यों ऐसा वही हो रहा है? नहीं, लास्ट बिल्डिंग है ना, कानून बना कि जो एक नंबर बिल्डिंग नहीं लास्ट बिल्डिंग है ना, वहाँ से तुम लोग रास्ता बंद करो, हम तुमको ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। खाली यही बिल्डिंग दिखती है सबको, आएगा ये है पहली बिल्डिंग। जैसे पहली बिल्डिंग में क्या लगेला है, जो वो आता है पहली बिल्डिंग में मर रहा है, उधर के भी लोग इधर आके मरते हैं। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज, दमा के मरीज कितने परेशान होते हैं, सब परेशान है इधर। जाना पड़ता, कभी कभी है ना गाड़ी लेकर आते, एम्बुलेंस लेके आते हैं ना, तो हमको उधर निकालना पड़ता है। हार्ट पेशेंट है, फिर और डंडे लगेले और एम्बुलेंस आती है ना, हमको बाहर खड़े करना पड़ती है, रिक्शा नहीं आ सकती अंदर, मालूम है। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग कहाँ, हमारे को यहाँ से रास्ता अगर मिल जाए, इधर से रास्ता मिलेगा तो ये एम्बुलेंस इधर खड़े रहेंगी। और सालों से ये दारुल फलाह कॉलोनी का जो इलाका है, दारुल फलाह मस्जिद है, इज्तिमा भी होता रहता है, तो इसके लिए बाकी भी आना यहाँ पर ज्यादा है। अभी सब गए, अभी इस्तेमाल हुआ है, अभी चल ही रहा ऊपर, चल ही रहा है, मंगता तो चलो ऊपर, महिलाओं का इज्तिमा, महिलाओं का सभी औरतें यहाँ से जा रही है, जा ही रहे लिए, लेकिन क्या करेंगे, इधर आदमी लोग खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं, हाथ हो गई यार। तो हम लोग से कहते हैं FIR कर देंगे, FIR कर देंगे, अंदर कर देंगे, बाजू में हटो, बाजू में हटो, बाजू में हटो बोल बोल के आना पड़ता है। बाजार लेके आते, क्या क्या लेके आते हैं हम लोग, एक दो हाथ में डंडा, ये वो, कुछ कम तकलीफ है। ये है हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जो बेचारे बीमार हैं। हमारे बिल्डिंग और हमारे बिल्डिंग में एक नंबर पे उस दिन रात को 3 बजे का मसला है, जाना पड़ता उनके बच्चों, रात को 1:30 या 2 बजे के टाइम में शादी में से आ रहा था, बेचारे पहले माले पे ये फ्रंट पे यहीं पे ही, तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट है। हाँ, और मैं ऊपर चढ़ रहा था, वो कैंसर पेशेंट निकल के बेचारे अच्छे से बोल रही है कि भाई लोग यहाँ सिगरेट यहाँ पे मत पियो, तुम लोग धुआं ऊपर आ रहा, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल रही है। लेकिन लोग हटते नहीं, फिर मैं उतर के सबको डांटी दे के भगाया तो हटे, फिर थोड़ी देर में फिर आ गए लोग वहाँ पे। क्या करेंगे, रात भर यहाँ पे परेशानी है, रात भर दिन भर हमको परेशानी है यहाँ पे, सबको परेशानी है। आप लीगल पेंडिंग है आपका, लीगली मांगो, नहीं उसी को ना कार्रवाई फायर ब्रिगेड वाले रुक जावे तो बताओ, ठीक है, काट रहे काम चालू रहा काम बंद केलं ना, प्रत्येक त्याचा फोटो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तर पोलीस स्टेशनला ये। हमारा कल भी वो देखे हैं, वहाँ पे भी पहले देखे हैं। चालू था तुम्हारा माइक के लिए। आप एमसी साहब को मिलो, जो भी आपका लीगल होएगा ना उस हिसाब से हो जाएगा। बताया हमारी लेडीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लीगल रहेगा हमने दिए ना सर। सर ये
बात भी नहीं कर रहे हो सर। हो गया ना, बता के वही क्या सर, बता रहा अच्छा, हूँ। मेरे को आपका लेटर गया है ना वहाँ पे, तो हो जाएगा ना। सर, लीगल एक बोला जा रहा है कि रास्ता बंद बनेगा करेंगे। बनेगा और लीगली जो अप्रोच छोड़ने के लिए बोला जाएगा वो हो जाएगा। सर, गार्डन नहीं था, जब पहले भी गार्डन नहीं रास्ता था तो ये रास्ता था हमारा। पिछले का बात निकाल के कुछ मतलब नहीं। पिछले की बात नहीं है। अभी इधर बंद हमने दिए ये सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, अलाउड नहीं है हमको। सर लेकिन इसका वर्क ऑर्डर पूछ रहे हो, वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर सर वर्क ऑर्डर बताइए ना मुझे। एक्सक्यूज मी सर, सर वर्क ऑर्डर बताइए सर। सर इसका वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर है ना, आप बना रहे हो। इसका एक वर्क ऑर्डर दे दो ना, पहले ही यहाँ पे हमेशा से मसला होता है यही चीज को लेके illegal काम सर, चल और रहा कुछ है, नहीं, बस वो आप बता दो, हट जाएंगे वो। वर्क ऑर्डर है। और अगर कोई आपको रिकावट करे तो कार्रवाई करो आप उस हिसाब से फिर। सर आप बताइए ना, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे। आप वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर बताइए। तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे इनसे पूछा कि वर्क ऑर्डर नहीं है। ये समीर भाई क्या अभी आप लोग क्या, हम लोग तो लेट पहुंचे थोड़ा। हम तो बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि वर्क ऑर्डर दीजिए, वर्क ऑर्डर है तो वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है। और हमको बोला कार्रवाई होगी, आपके ऊपर केस होगा। अच्छा इंडिविजुअल केस करेंगे बोलते, इंडिविजुअल केस करेंगे बोले। तुम्हारे पास जो हमारे काम के बीच में आएगा उनको इंडिविजुअल पर 353 कौन सा केस बोले वो होगा। एक्सक्यूज मी सर, कल भी बात हुई थी सर कल भी वो आ चुके हैं सर, वर्क ऑर्डर का पूछ रहे हैं वो, आप बता दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आपको जो लेकिन सर काम तो शुरू हुआ ना सर, काम तो शुरू हुआ। जो कुछ विषय एम से के नहीं हम मीडिया से सर, हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन बताइए ना सर। हम लोग बुला के उनको लेके आओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये इनसे जब पूछा गया, एएमसी साहब आने वाले थे, एएमसी साहब नहीं आए ना, नहीं आए, सागर सालुंगे साहब आने वाले थे। अब जब इनसे वर्क ऑर्डर का पूछ रहे हैं तो ये बोल रहे कार्रवाई करेंगे। आपने पेपर के थ्रू गए थे आप? हाँ पूरा पेपर भी दिखाया कि हमने ये 2021 में भी हमने डाले थे, कल लेटर दिए। अच्छा पर्सनल एफआईआर करेंगे। बोले वो जो ठीक बोलेगा है। उनके ऊपर पर्सनल एफआईआर करेंगे बोले। जो बंदा पीछे होगा उसको एफआईआर तकलीफ है, जान को खतरा है, चरसी गर्दुल्ले बेवड़े बैठते हैं, हम उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे। बोले एकदम भाईगिरी पे उतर गए, बोले हमको कार्रवाई करेंगे, बोले आप पे केस करेंगे। रास्ता हम मांग रहे हैं, हम कोई दुकान जगह नहीं मांग रहे, हम रास्ता मांग रहे सर। ओके ठीक। कहते हैं कि रास्ता बंद करना है तो पूरी दारूफला का बंद करो, पक्षपात ना करो, एक ही न्याय की बात करो, कानून सबके लिए एक होता है। अरे ज्येष्ठ जब एक नंबर में नागरिक का गार्डन बनाने बोल समीर भाई ये जो है, ये जो देख रहे हैं हालांकि कितना साल हुआ होगा इसको बन के? यहाँ पे कम से कम कई 16 ये कम से कम 5-7 साल से नहीं बना हुआ सर। हाँ तो ये ऐसी उबड़ खाबड़ी है ना पूरा, ऐसी उबड़ खाबड़ी है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, बस कोई maintenance नहीं। सारा यहीं पे चल रहा है जो भी सब चल रहा यही चल रहा है, राजनीति चल रही है सर। और कुछ हाँ औरतें गुजरती है, गिर जाती है, उलझ के हम बच्चे लोगों को गुजरते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी से, हम लोग हमारी बिल्डिंग के लिए रास्ता ज्येष्ठ चाहिए। नागरिक का गार्डन बन रहा है, पूरा कवर है आगे से, पूरा कवर है और वहाँ पे लोग बैठते हैं, नशा करते हैं। तो ज्येष्ठ नागरिक का गार्डन बनेगा या नशे का अड्डा बनेगा? एक सवाल आपसे था भाई, उतरेंगे जब ये जो लोग अभी हाल ही में इतने दिन से और पिछले 2 साल से गार्डन का मुद्दा चल रहा है, तो आपका क्या बोलना है? गार्डन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यहाँ के रास्ते पे फोकस करना चाहिए? आप लोगों का क्या बोलना है? यहाँ के टेनेंट्स भाई है। सबसे पहली चीज है कि बाहर के लोगों के लिए गार्डन बनाना इंपॉर्टेंट है या कि यहाँ के लोगों की सुविधा इंपॉर्टेंट है? यहाँ के लोगों की सुविधा सुविधा इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या हम मांग है? लोग यहाँ पे रहते उस वक्त से जब ये पूरा जंगल था। ये बिल्डिंग बनी 1980 में, 1980 जब से हम लोग यहाँ रहते, हमारा ये रास्ता था तभी से। हाँ तो यहाँ पे यहाँ हमारी ड्रेनेज की टाकी थी और पानी की टाकी अभी भी है वहाँ पे, पानी की टाकी बनी है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हमारे सामने है कि यहाँ पे गार्डन नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ पे दुकानें बनने वाली है, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में तो हम भी सुने हैं कि कुछ बनने वाली है, हमको भी कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, यदि हमको अगर रास्ता चाहिए यहाँ। अगर यहाँ दुकानें बन जाती हैं, गार्डन भी नहीं बनता, तो उसमें यहाँ के टेनेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है? यहाँ से रुक बहुत नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ का लोग जानते नहीं है। कहते हैं कि रास्ता बंद करना है तो पूरी दारूफला का बंद करो, पक्षपात ना करो, एक ही न्याय की बात करो, कानून सबके लिए एक होता है। अरे ज्येष्ठ जब एक नंबर में नागरिक का गार्डन बनाने बोल समीर भाई ये जो है, ये जो देख रहे हैं हालांकि कितना साल हुआ होगा इसको बन के? यहाँ पे कम से कम कई 16 ये कम से कम 5-7 साल से नहीं बना हुआ सर। हाँ तो ये ऐसी उबड़ खाबड़ी है ना पूरा, ऐसी उबड़ खाबड़ी है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, बस कोई maintenance नहीं। सारा यहीं पे चल रहा है जो भी सब चल रहा यही चल रहा है, राजनीति चल रही है सर। और कुछ हाँ औरतें गुजरती है, गिर जाती है, उलझ के हम बच्चे लोगों को गुजरते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी से, हम लोग हमारी बिल्डिंग के लिए रास्ता ज्येष्ठ चाहिए। नागरिक का गार्डन बन रहा है, पूरा कवर है आगे से, पूरा कवर है और वहाँ पे लोग बैठते हैं, नशा करते हैं। तो ज्येष्ठ नागरिक का गार्डन बनेगा या नशे का अड्डा बनेगा? एक सवाल आपसे था भाई, उतरेंगे जब ये जो लोग अभी हाल ही में इतने दिन से और पिछले 2 साल से
गार्डन का मुद्दा चल रहा है, तो आपका क्या बोलना है? गार्डन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यहाँ के रास्ते पे फोकस करना चाहिए? आप लोगों का क्या बोलना है? यहाँ के टेनेंट्स भाई है। सबसे पहली चीज है कि बाहर के लोगों के लिए गार्डन बनाना इम्पोर्टेंट है या कि यहाँ के लोगों की सुविधा इम्पोर्टेंट है? यहाँ के लोगों की सुविधा आप इम्पोर्टेंट लोगों का क्या मांग है? हम लोग यहाँ पे रहते उस वक्त से जब ये पूरा जंगल था। ये बिल्डिंग बनी 1980 में। 1980 जब से हम लोग यहाँ रहते, हमारा ये रास्ता था तभी से। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ हमारी ड्रेनेज की टाकी थी और पानी की टाकी अभी भी है वहाँ पे, पानी की टाकी बनी है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हमारे सामने है कि यहाँ पे गार्डन नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ पे दुकानें बनने वाली है, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में तो हम भी सुने हैं कि कुछ बनने वाली है, हमको भी कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको रास्ता चाहिए। अगर यहाँ दुकानें बन जाती हैं, गार्डन भी नहीं बनता, तो उसमें यहाँ के टेनेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है? यहाँ से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़